हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के 7 नंबर चैप्टर ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज 7.1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 7.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिगर के साथ साथ। इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें फिगर होगा, क्योंकि हमें ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बातें करनी है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बातें करनी है और उन बातों में उसमें कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना होगा कि वो कॉन्ग्रुएंस हैं। दो ट्रायंगल को प्रूव करना होगा कि वो कॉन्ग्रुएंस हैं। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हैं ये हमें दिखाना होगा। फिर उसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी उन दो ट्रायंगल्स में, जिन्हें हमें सीपीसीटी के थ्रू भी दिखाना होगा। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में दिया हुआ है कि AC इक्वल AD है और AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया हूँ मैंने कि ACBD। इसमें AB जो है, ये लाइन AB वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि इधर का ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का क्या होगा? इक्वल होगा। ये मैंने इक्वल के सिंबलिक दिखा दी। फिर इसमें एक बात और कही जा रही है कि ये दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया। दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया। पहला ट्रायंगल है ACB और दूसरा है ADB। तो ACB और ADB में ये स्प्लिट हो गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि AC जो ये साइड है वो AD के क्या है? इक्वल है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि AC इक्वल AD है। सी फिगर 7.16, ये 7.16 फिगर है। फिलहाल इसको हटा देते हैं। दिया है कि सो दैट, दिखाइए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD के। ये जो ABC कहें या ACB कहें, बातें की है, इसी ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। तो ये ट्रायंगल ACB इक्वल है ABD के या ADB, बातें की है। तो ABD के कॉन्ग्रुएंस है, ऐसा हमें शो करना है, दिखाना है। फिर उसमें एक क्वेश्चन और उसमें इन्वॉल्व है कि व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं अबाउट BC एंड BD के बारे में। BC और BD के बारे में क्या ख्याल है? ये BC साइड है और ये BD साइड है। तो से का मतलब यही है कि यहाँ पे हमें बताना है कि क्या BC BD के इक्वल है या नहीं है, यही बताना है कि क्या BC BD के इक्वल है या नहीं है, ये चीज़ बतानी है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ सेम रहने दी कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में बात करनी है, या आप ACBD भी कह सकते हैं, ACBD भी कह सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि AC इक्वल AD है। क्या है? AC इक्वल AD है और AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये चीज़ें दी गई हैं। तो अब बात करते हैं हम जिन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात होनी है कि लिखा हुआ है कि सो दैट, दिखाइए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है। ये ABC है, ये ABD है, ये ABD है। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं हम। तो देखेंगे, कंपैरिजन करते हैं, चेकआउट करेंगे कि क्या क्या इक्वल है। तो पहली चीज़ तो यही दी गई है कि AC इक्वल AD। तो AC इक्वल AD गिवन है, दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया जाएगा AC इक्वल AD। फिर एक बात और दी गई है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। तो AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो ये जो एंगल है ये इक्वल होगा इसके, अभी बताया मैंने आपको। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BAD के। BAC इसे कहेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, और BAD कहेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, यहाँ का, ये नीचे वाला। तो एंगल BAC इक्वल एंगल BAD। इसके लिए यहाँ पे लिख दीजिए कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, बाइसेक्ट्स एंगल A। तो बाइसेक्ट करेगा यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट की मीनिंग यही होती है। फिर अब तीसरी चीज़ और क्या है इसमें?
तीसरी चीज़ ए बी, ये साइड जो है ए बी, ये ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी ये साइड है, तो ए बी क्या हो गया, कॉमन। तो उसको लिखेंगे हम ए बी इक्वल बी ए बी इक्वल ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ए बी या बी ए चीज़ें एक ही हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉमन, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए बी डी के। कैसे, क्यों कॉन्ग्रुएंस होगा, कोई रूल यही है कि ये साइड है, ये क्या है, साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, साइड एंगल साइड रूल के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल के थ्रू ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। आपको इन जो क्राइटेरिया मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, उन्हीं क्राइटेरिया के थ्रू आपको इनको कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा। अब बात तो इसमें जो अदर पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अदर पार्ट्स में बी सी भी आता है, बी डी भी आता है, यहाँ का एंगल भी आता है, ये एंगल भी आता है, ये एंगल भी आता है, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो हमसे पूछा गया था कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि बी सी इक्वल बी डी होगा, कौन से मीडियम से, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब, CPCT का मीनिंग होता है corresponding part of congruence triangles, corresponding part of congruence triangle। तो इस मेथड के थ्रू ये क्या हो गया, BC इक्वल BD हो गया। इसके बारे में हमारी यही राय है, ये हो गया इसका आंसर। ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया यहाँ पर SAS रूल से, यानी साइड एंगल साइड रूल से। ये आपका सॉल्यूशन है, इस तरह से आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी होगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी क्राइटेरिया के थ्रू। क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, जितने क्राइटेरियाज मैंने आपको वीडियोस में बताए थे पिछले लेक्चर्स में, उन्हीं क्राइटेरियाज में किसी एक क्राइटेरिया से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डन करना है, यानी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। इसमें बताया जा रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इक्वल BC है, AD इक्वल BC है और एंगल DAB इक्वल CBA है। तो बात करें अगर क्वाड्रिलेटरल की, तो ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए गए, A से C को ज्वाइन कर दिया गया और B से D को। तो यहाँ पे एंगल D के पास बना हुआ है और एंगल A के पास बना हुआ है, तो कहा जा रहा है कि DAB, ध्यान दीजिएगा, तो DAB यानी ये पूरा एंगल, और साथ में CBA के क्या है, इक्वल है। DAB इक्वल CBA है, यानी CBA ये पूरे एंगल की, यानी ये वाला एंगल इस पूरे एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि DAB यानी DAB करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा और CBA करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें बात करनी है CAB यानी इस ट्राइंगल के बारे में, और ये जो DAB है इस ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BAC के। नेम भी ले लिया BAC और DAB, यानी कि ABD, DAB का है या ABD का है, मीनिंग उस सेम ही है। फिर कह रहा है कि BD इक्वल AC, BD इक्वल AC दिखाइए। ये BD जो है ये इस AC क्या है, इक्वल है। फिर कह रहा है कि एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल ABD, यानी कि ये सिर्फ ये वाला यहाँ तक का छोटा सा, वो इक्वल है BAC के। तो BAC ये हुआ, ये इतना छोटा सा BAC। तो ये जो दो पार्ट्स हैं ये बहुत इजी होंगे। पहला पार्ट ही हमें ज़्यादा मेहनत करना होगा, इसी को प्रूफ करना होगा। ये दोनों पार्ट्स बहुत ही इजी होंगे, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के थ्रू इनको दिखा सकते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा दें तो इनके एंगल्स और इनके साइडों को हम कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से, यानी कि CPCT से, CPCT के थ्रू आप उनको इन दोनों बातों को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इनको। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, यहाँ पे। गुड, बहुत अच्छा। यानी इन्हीं दोनों ट्राइंगल का कंपेरिजन हमें करना है। तो ट्राइंगल ABD ये है और ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल है।
तो इसमें दिया है कि AD इक्वल BC, यानी ये AD जो साइड है वो BC के क्या है, इक्वल है। तो लिखते हैं AD इक्वल BC, गिवन है, दिया हुआ है, वेरी गुड। दूसरी बात दी गई है कि एंगल DAB इक्वल एंगल CBA है, यानी DAB ये पूरा एंगल CBA इस पूरे एंगल क्या है, इक्वल है, गुड। ये भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। तीसरी चीज़ BAB और CBA ये जो दो ट्राइंगल है इसमें एक यही जो साइड है वही क्या है, कॉमन है, यानी कि AB DAB में भी है और CBA में भी है। तो हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल BA, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। सब में कॉमन नहीं मिलता, यहाँ कॉमन है तो कॉमन है। तो फिर हम लिखेंगे कि सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ABC के। कौन से रूल से, कौन से रूल से हुआ, ध्यान से देखिए इसको। AD जो है वो क्या है, साइड है, DAB जो है वो एंगल है और ये भी क्या है, साइड है। तो ये कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ जो वो इक्वल दिखाया जा रहा है। दूसरी बात जो है, अब दूसरी बात को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है वो है BD इक्वल AC को दिखाना। BD ये है और AC यहाँ पे डायगोनल है, दोनों डायगोनल हैं, तो BD इक्वल AC होगा। क्यों होगा इक्वल, CPCD से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल में है। BD इसमें है, DAB में BD है और CAB में AC है, तो BD इक्वल क्या हो गया, AC हो गया। ये यहाँ पे डायगोनल आप देख सकते हैं, BD ये है, AC ये है, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि एंगल ABD को एंगल BAC के इक्वल दिखाना है। एंगल ABD को एंगल BAC के इक्वल दिखाना है। ये भी CPCT के थ्रू ही इक्वल होगा, ये भी CPCT के थ्रू ही इक्वल होगा। अब ये हो गया प्रूव्ड, पूरा क्या हो गया, प्रूव्ड। कैसे, देखिए जरा, ABD यानी कि ABD ये छोटा सा एंगल, ये इसकी बात हो रही है, ABD इक्वल है BAC के, तो BAC इस वाले एंगल की, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ये जो दो लोग हैं इन्हीं के बारे में, ABD और BAC इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ये जो छोटे छोटे एंगल हैं इनके लिए और इनके लिए बात हो रही है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। तो इस तरह से होगा आपका सॉल्यूशन। क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया के थ्रू आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी साइड एंगल साइड से दिखाया, पहला वाला क्वेश्चन भी साइड एंगल साइड के थ्रू ही इक्वल दिखाया गया है, कॉन्ग्रुएंस दिखाया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी किसी क्राइटेरिया से ही हमें करना होगा, सॉल्व करना होगा। पहले क्वेश्चन 3 को देखते हैं है क्या इसमें। तो दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC, ये आपका AD है, ये AD है देखिए, और ये है आपका BC। तो AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, इक्वल परपेंडिकुलर। किस पे हैं, AB पर। ये AB जो आपकी साइड है इस पर ये परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों लोग। तो ये इक्वल परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है AB। क्या नाम है, AB। तो क्वेश्चन ये है कि सो दैट दिखाइए कि CD बाइसेक्ट करता है AB को बाइसेक्ट करता है, यानी C से D को मिलाया गया है, वो बाइसेक्ट करेगा AB को। फिगर में तो बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन हमें दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है। तो दिखाने के लिए क्या करना होगा, दिखाने के लिए यही करना होगा कि CD जो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, हम उसको पॉइंट का नाम देते हैं O। क्या नाम दिया हमने, O नाम दे दिया। और हम ये दिखाएं कि ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो फिर हम ये दिखाएंगे कि AO जो है वो इक्वल होगा BO के। तो जब ये इक्वल होगा यानी कि 2 इक्वल पार्ट हैं, तो 2 इक्वल पार्ट किसकी वजह से हुए, CD की वजह से हुए। CD लाइन जो जा रही है उसकी वजह से वो इक्वल पार्ट हुए। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि हाँ ये AO जो है वो BO के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये दिखाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये करना होगा कि हमें इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल दिखाना होगा। यानी ये ट्राइंगल जिसका नाम है
ट्राइंगल AOD, इसको हमें इक्वल दिखाना होगा ट्राइंगल BOC के, इक्वल दिखाना होगा इन दोनों को। तो आइए दिखाते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो हमें दिखाना ये है कि CD बाइसेक्ट करता है AB को। तो कब बाइसेक्ट करेगा, लिखता हूँ मैं कि इफ़ AO इक्वल BO, यदि AO इक्वल BO हो गया तो CD बाइसेक्ट करेगा AB को। इफ़ AO इक्वल BO हो गया देन CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट करेगा AB को, CD बाइसेक्ट करेगा AB को। तो दिखाते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD में, क्योंकि AO को BO के इक्वल दिखाने के लिए हमें इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस जब दिखा देंगे तो फिर ये CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो गए तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ये आ जाएगा CD बाइसेक्ट करता है AB को, यही लाना है। तो बात करते हैं ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC में। एंगल B इक्वल एंगल A है, ये एंगल B और ये एंगल O, इसका नाम भी पूरा लिख सकते हैं DAO और CBO, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं है। बोथ 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री या बोथ राइट एंगल्स, ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ये इस वाले एंगल की। ये एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी DOA इक्वल होगा BOC के। एंगल BOC इक्वल हो गया एंगल DOA के। यहाँ क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद की बात AD इक्वल BC, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, AD इक्वल BC गिवन, ऐसा दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। सो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल BOC के। कौन से रूल से हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका A, ये भी A है और ये है आपका साइड, यानी एंगल साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब उसके बाद की बची बात क्या है, जब ये कॉन्ग्रुएंस जब हो गए तो AO इक्वल हम BO दिखा देंगे। AO इक्वल BO कौन से मीडियम से, तो CPCT से। किससे, CPCT के थ्रू ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी AO इक्वल BO। इसी की बात हो रही थी कि AO इक्वल BO हो गया। देन CD बाइसेक्ट्स AB और प्रूव हो गया, यही दिखाना था हमें, CD बाइसेक्ट करता है AB को। तो ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। L and M आर 2 पैरेलल लाइंस। L और M जो हैं वो 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस यहाँ पे दिखाया मैंने। L और M 2 पैरेलल लाइंस, इन्हें इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। लाइंस हैं, ये ध्यान दीजिएगा, लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, यानी दोनों तरफ आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो एक पेयर तो ये हो गया, ये L और M 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का एक पेयर ये हो गया। दूसरी बात की जा रही है कि एक पेयर और है P और Q, ये भी 1 पेयर है पैरेलल लाइंस के। तो कह रहा है कि इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एक और पेयर हैं पैरेलल लाइंस के, उनका नाम है P एंड Q। P और Q मैंने नाम रखा है। ये 2 पेयर जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, L और M P और Q को इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने A B C और D। फिर कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDA के। ABC किधर है, तो मैंने A से C को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ABC ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC और ACD या ADC कर लें, बात क्या है एक ही है। फिलहाल यहाँ पे CDA लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो
तो मैंने भी वही लिख दिया CDA। कॉन्ग्रुएंस दिखाना, तो कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं इनको। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDA के, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDA के। वेरी गुड, तो दिखाते हैं इसमें। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल CDA में चलते हैं, यही मेन है, इसी का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे ये एंगल देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। किस मीडियम से इक्वल होते हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट है, यानी ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, करेक्ट ना। तो इनका नाम लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू इन लोगों का नाम लिखते हैं। तो पहले क्या होगा? DAC, ध्यान दीजिएगा, DAC इक्वल हुआ DAC, यानी इस एंगल के बारे में बात की जा रही है। ये इक्वल होगा BCA के, यानी इस वाले एंगल के, एंगल BCA। इनका मोड क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट। दूसरी चीज़, इस वाले एंगल की बात करते हैं हम, तो इसका नाम रखेंगे BAC, एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल, कौन से एंगल्स के? इस एंगल का नाम लेना ना, तो DCA के, तो DCA के इक्वल हो गया। सेम प्रोपोर्शन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन जो चीज़ है, कॉमन साइड है, वो है AC। कॉमन साइड क्या है? AC को AC के इक्वल लिख सकते हैं या CA के भी इक्वल लिख सकते हैं, बात क्या है? सेम ही है। तो ये हो गया कॉमन साइड। क्या हो गया? कॉमन साइड। अब ये क्या हो गया? सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल CDA के थ्रू, ट्राइंगल CDA के थ्रू। कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गए? तो देखिए यहाँ पे ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये क्या है? साइड है, यानी एंगल एंगल साइड रूल से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। एंगल एंगल साइड रूल के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी गई, कॉन्ग्रुएंसी ही हमें दिखाना था प्रूफ दैट में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDA के। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया मैंने ट्राइंगल CDA के। कौन से रूल से? तो एंगल एंगल साइड रूल से दिखा देगा। ये पिक्चर बना लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का। अगले वीडियोस में हम इसके आगे के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।